हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे हिंदी से, और वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फिर प्रीवियस ईयर के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रश्मि रथी महाकाव्य के लेखक कौन है? ओके फ्रेंड्स, रश्मि रथी महाकाव्य के लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रश्मि रथी महाकाव्य के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, ए का बी राइट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के आदि कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन डी है कालिदास। तो प्लीज आप लोग भी इसका आंसर बताइएगा, 2 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। प्लीज, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक रिवीजन क्लास ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट वीडियो होगा आपके लिए। आप लोग प्लीज जाके प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, आप लोग को बहुत यूजफुल होगा। ओके, तो 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, तुलसीदास। ओके फ्रेंड्स, 2 का बी राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद्र, और ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है शंकर पंडित, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा प्लीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आप लोग को डेली अपडेट ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे एमसीक्यू, और क्लासेस भी आएंगी जल्द ही। ठीक है, तो इसका 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यही अंधेर नगरी चौपट राजा इनका नाटक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुशाला प्रसिद्ध कविता संग्रह के लेखक कौन है? ओके, तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, और ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है निराला। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4 का? मधुशाला प्रसिद्ध कविता संग्रह के लेखक कौन है, यही पूछा है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? प्लीज आप लोग भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है। ठीक है, देखिए इन्हीं का है मधुशाला, मधुकलश, इन्हीं की रचना है। ठीक है फ्रेंड, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की भी है ये। निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है, यामा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड,
तो आप लोग ये सब क्वेश्चन है, ये सब भी आप लोग को एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ओके, तो 4 का बी राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर, सॉरी। और ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मे भी आप लोग को पता हो, फिर भी मैं बताती हूँ कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो 5 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सुभद्रा कुमारी और सरोजनी नायडू, ये भारत की कोकिला भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रकांता प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? ओके, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद्र। और ऑप्शन सी है काशी प्रसाद जायसवाल, जायसवाल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। ओके, तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन के प्रणेता कौन है? ओके, पूछा है हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए होगा, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी भी है। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो और इनकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य भी जयशंकर प्रसाद की ही है। तो प्लीज अब ये सब भी एक क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है। तो आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? ओके, तो हम लोग का ये हिंदू धर्म का रामचरितमानस है, ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास। ऑप्शन बी है सूरदास। ऑप्शन सी है कालिदास। ऑप्शन डी है मिर्जा गालिब। ओके, तो रामचरितमानस के लेखक कौन है फ्रेंड? प्लीज आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ऑप्शन ए राइट होगा, तुलसीदास। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है,
गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ओके, जो गोदान उपन्यास है इसके लेखक कौन है फ्रेंड? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है मुक्ति बोध, ऑप्शन डी है अज्ञे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आप लोगों को हर क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 10-15 सेकंड का। तो आप लोग इससे ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है टाइम मैनेजमेंट की। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। ऐसे आप करते रहेंगे तो आप का एक क्वेश्चन है जो वो छूट सकता है एग्ज़ाम टाइम में। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, प्रेमचंद्र हैं गोदान उपन्यास के लेखक। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निराला साहित्य उपनाम किस कवि का था? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है फिराक गोरखपुरी और ऑप्शन डी है माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो मुझे पता है आप लोग को पता है ये क्वेश्चन का आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेवा सदन प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? ओके, सेवा सदन प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मनसी हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 11 का सेवा सदन प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्लीज आप लोग बताइए। देखिए फ्रेंड, आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कौन नहीं है पूछा है, तो वो बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सावधानी से पढ़िएगा। ठीक है, तो सेवा सदन प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र होंगे। ऑप्शन ए राइट होगा इसका 11 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोविता की भाषा प्रसिद्ध काव्य रचना किस कवि की है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है अज्ञे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 का? प्लीज आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? प्लीज देखिए फ्रेंड, ये जो 40 क्वेश्चन है ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये हर बुक्स से मैं ढूंढ के ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टाइपिंग करवाती हूँ। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, पढ़िए आप। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, निराला। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ओके, तो वही जनक पूछा है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है
भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है अज्ञे, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ओके, क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे और जयशंकर प्रसाद। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का के जनक के रूप में माना जाता है फ्रेंड। ठीक है, और देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का ये जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का है। जयशंकर प्रसाद का मैंने बताया आपको कामायनी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी उपन्यासों के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ताक्षर है? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन हिंदी उपन्यासों के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ताक्षर है? ओके, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा है, ये टाइपिंग छोटा कर दिया है शॉर्ट में। और ऑप्शन बी है शरत चंद्र और ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट होगा, प्रेमचंद्र। ओके, तो 14 का राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कविता की भाषा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ओके, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है अज्ञे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड, कविता की भाषा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? कविता की भाषा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये शॉर्ट में निराला लिखा है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलसीदास की जयमाला के लेखक कौन है? ठीक है, तुलसीदास की जयमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तुलसीदास की जयमाला, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है तुलसीदास की जयमाला, जयशंकर प्रसाद की है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी भी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैं बीच बीच में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन हिंदी साहित्य के पहले लेखक थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन ऐसे कवि हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का? कौन हिंदी साहित्य के पहले लेखक थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड 17 का? प्लीज आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका भी राइट आंसर क्या है।
ठीक है, मैं आप लोगों को टाइमिंग भी दे रही हूँ बीच बीच में, तो आप इससे बता सकते हैं कि क्या है, मिला सकते हैं कि नहीं। आप एक कभी भी जब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ एमसीक्यू, तो आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोग का जो सही आंसर हो उस पर टिक करते जाइए। इससे आपका पता चलेगा कि आप लोगों का 40 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग का ऐसे एक टेस्ट भी हो जाएगा, ऐसे आपका पता चलेगा कि नहीं आप लोग 40 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं और कितना गलत। ठीक है, तो चलिए 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। ये सुभद्रा होगा, तो इसका ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद, और ऑप्शन बी है काव्य शास्त्र, ऑप्शन सी है वीर गाथा, ऑप्शन डी है झील के उस पार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। देखिए 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झील के उस पार। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं झील के उस पार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 18 का डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन की गरीबी और दुखों को चित्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है गबन, ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है कर्मभूमि, ऑप्शन डी है रंगभूमि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, जो प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण में जो जीवन की गरीबी को दिखाता है और दुखों को चित्रित करता है, उसी के बारे में पूछा है कि प्रेमचंद्र का ऐसा कौन सा रचना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी मैं जो पढ़ा रही थी पीछे क्वेश्चन में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, गोदान। गोदान में ही भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके बारे में दर्शाया गया है और जीवन की गरीबी के बारे में भी दर्शाया गया है, तो इसका राइट आंसर गोदान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, काव्य शास्त्र साहित्य आंदोलन किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, प्लीज आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञे, काव्य शास्त्र साहित्य आंदोलन किससे संबंधित है, तो अज्ञे जैसे संबंधित है। 20 का ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, छायावाद साहित्यिक आंदोलन किस कवि से संबंधित है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, तो आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग फ्रेंड। ठीक है, क्या होगा, छायावाद साहित्यिक आंदोलन किस कवि से संबंधित है। ओके, निराला जी से है या फिर जयशंकर प्रसाद से है या फिर महादेवी वर्मा से है या फिर सुमित्रा नंदन पंत से है, तो आप लोग बताइएगा। देखिए 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, जयशंकर प्रसाद से।
जयशंकर प्रसाद से राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए महादेवी का भी रचना है। निहार है, जो मैंने पिछले में बताया था, निहार है, रश्मि रथी है, नीरजा है, दीपशिखा है, यामा है। ओके, इसमें इतना जगह नहीं है इसलिए मैं उतना लिख नहीं पा रही हूँ। देखिए सुमित्रा नंदन पंत का भी रचनाएं हैं, और ये निराला जी की भी है, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, परिमल। ठीक है, नए पत्ते, बेला, निराला जी की प्रसिद्ध रचना है। तो 21 का बी राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सरोजिनी नायडू की रचनाएं हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू की रचनाएं हैं? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है गीतांजलि, ऑप्शन डी है मदानिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड 22 का? सरोजिनी नायडू की इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, किसकी रचना है? देखिए आप लोग ऐसे भी छाट सकते हैं। देखिए गोदान प्रेमचंद्र की है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, तो दो तो होगा नहीं। तो देखिए बचा एक ऑप्शन, और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू की रचना है। 22 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में लगे कि नहीं ये गलत है या फिर कुछ कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं उसको पूरा ही चाहूँगी कि आप लोग संतुष्ट हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। माधुरी काव्य संग्रह किस कवि की प्रसिद्ध काव्य रचना है? ओके, ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? माधुरी किस कवि की प्रसिद्ध काव्य रचना है? देखिए इसका राइट आंसर होगा, पहले आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी। आप लोग वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए पीडीएफ भी। देखिए 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा, माधुरी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तुलसीदास की जयमाला किस लेखक की काव्य रचना है? फ्रेंड ये मे बी ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड था। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जयशंकर प्रसाद को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, टाइपिंग में हो गया है। तो चलिए आप लोग का रिवीजन भी हो जा रहा है इससे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, रघुपति सहाय फिराक की प्रसिद्ध काव्य रचना गदर के फूल है, यह किस कविता संग्रह से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास की जयमाला, ऑप्शन बी है गुलिस्तान ए ईरान, और ऑप्शन सी है गीतांजलि, ऑप्शन डी है गदर के फूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड 25 का? देखिए आप लोग को टाइमिंग दे दिया जा रहा है 10-15 सेकेंड का, तो आप लोग उसमें से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी, इससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्लीज़ आप लोग फ्रेंड, आप लोग जब भी कोई भी किसी का भी क्लास करिए, तो अगर आप लोग एमसीक्यू
कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ रफ पेन लेके बैठिएगा और उसमें से आप टिक करते जाइए कि आपका कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऐसे पता चलेगा, आप लोग का एक टेस्ट हो जाएगा कि कितने में से कितना नंबर आपका आया है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गदर के फूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए फ्रेंड, आप लोग कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे किसी भी सब्जेक्ट का तो फिर कोई मतलब नहीं है आप लोगों को तैयारी करने में। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट दीजिए। 26 है, हिंदी साहित्य का साहित्यिक युग कौन सा काव्य शास्त्र है? ओके, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भक्ति काव्य, ऑप्शन बी है समर्पण काव्य, ऑप्शन सी है रोमांटिक काव्य और ऑप्शन डी है शास्त्रीय परिष्कृत काव्य। ठीक है, तो 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा, शास्त्रीय परिष्कृत काव्य। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत भारती महाकाव्य के लेखक कौन है? ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है माखन लाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारत भारती जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमेशा आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए होगा या फिर बी या फिर सी या फिर डी, क्या होगा फ्रेंड? प्लीज़ आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। इससे आप लोग का रिवीजन भी होगा और आप लोग अपने आप को भी परखेंगे कि कितना हम सही कर पा रहे हैं। देखिए भारत भारती जो महाकाव्य के लेखक हैं ये मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हारमोनी हिंदी साहित्य में किस कवि की रचना है? ओके, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है अज्ञे। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? 28 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड 28 का? देखिए 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अज्ञे, अज्ञे जी की है। ठीक है, ये रचना, तो 28 का डी राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, युग की आवाज कविता के लेखक कौन है? ओके, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? युग की आवाज किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग कि क्या होगा। देखिए 29 का सही आंसर क्या होगा? युग की आवाज किताब के लेखक कौन है फ्रेंड? देखिए मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चन छाटे हैं। तो ये मोस्ट पॉप ये है कि आप आएगा ये आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, जयशंकर प्रसाद। युग की आवाज किताब के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। आज का कुल कुल 40 क्वेश्चन है जिसमें से 30 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 10 और बाकी है।
आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पतझड़ किताब के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है अज्ञे, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? पतझड़ किताब के लेखक कौन है? देखिए, पतझड़ किताब के लेखक जो हैं वो ऑप्शन ए राइट होगा। महादेवी वर्मा जी की ये किताब है पतझड़, इसके लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि महादेवी वर्मा को ही आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, और जो निराला जी थे वो महादेवी वर्मा जी को ही जो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। तो इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, इन्हीं की कविता निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीपशिखा है, शांत गीत है, यामा है, आधुनिक कवि की महादेवी भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी साहित्य में साहित्य युग का विचार किस शास्त्र से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भक्ति काव्य, ऑप्शन बी है समर्पण काव्य, ऑप्शन सी है शास्त्रीय काव्य, ऑप्शन डी है रोमांटिक काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य में साहित्य युग का विचार किस शास्त्र से संबंधित है? ठीक है, तो इसका देखिए 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा, रोमांटिक काव्य। ठीक है फ्रेंड, 31 का डी राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस काव्य का हिंदी अनुवाद किया था? तो किस काव्य का हिंदी अनुवाद किया था फ्रेंड? चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार स्वीकृति भाषण, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये ऑप्शन 2 रिपीटेड हो गया है, तो आप लोगों को आसानी होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? हिंदी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस कविता की किया था, काव्य की किया था? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि का ही उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस कवि का काव्य रचनाओं के रूप में आधुनिक हिंदी काव्यधारा में महत्वपूर्ण स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, और ऑप्शन डी है निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? किस कवि का काव्य रचनाओं के रूप में आधुनिक हिंदी काव्यधारा में महत्वपूर्ण स्थान है? तो ऑप्शन है अज्ञे, सूरदास, हरिवंश राय बच्चन और निराला। तो प्लीज आप लोग बताइए कि 33 का राइट आंसर क्या होगा, किस कवि का है? आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप लोगों को ये आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब विषय का प्लेलिस्ट में बनाई हुई हूँ, तो आप लोग को वहाँ से वीडियो ढूंढने में आसानी होगा। और ये प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है, 1 मैंने डाला हुआ है। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री से भी मैं 40 क्वेश्चन डेली करवाती हूँ, तो उसका भी प्लेलिस्ट में बनाई हुई हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञे। ठीक है, अज्ञे जी का जो महत्वपूर्ण काव्यधारा स्थान है आधुनिक हिंदी में, तो 33 का ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन कवि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित साहित्यिक रचनाएं प्रदान करता है? तो
कौन से कवि हैं फ्रेंड, जो जिनकी जितनी भी कविताएं होती हैं वो स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होती हैं? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ ठाकुर, और ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 34 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, कौन कवि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित साहित्यिक रचनाएं प्रदान करता है? तो ये कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविताएं होती हैं वो स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होती हैं। आप कोई भी जो कहानी है आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, अक्सर ऐसी ही होती हैं। तो 34 का ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी उपन्यास के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, किसे जाना जाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है देवकी नंदन खत्री। तो 35 का क्या होगा फ्रेंड सही आंसर? देखिए, 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। देवकी नंदन खत्री हिंदी उपन्यास के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जीवन के तथ्य काव्य रचना किस कवि की है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है सूरदास। तो ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन के तथ्य काव्य रचना किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा 36 का। पहले आप लोग बता दीजिए फिर मैं बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जीवन के जो तथ्य है इसकी काव्य रचना के कवि हैं अज्ञे जी। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, 36 का ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का कौन सा प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी है देवदास, ऑप्शन सी है गोदान, ऑप्शन डी है चंद्रकांता। तो 37 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? ठीक है, क्या होगा? देखिए 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, और गोदान जो है प्रेमचंद्र की है, और जो चंद्रकांता है वो देवकीनंदन खत्री की है। तो इसका बचा बी देवदास जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। तो 37 का बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। देहाती औरत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है अज्ञे, ऑप्शन डी है निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? देहाती औरत पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र की ये पुस्तक है देहाती औरत। तो 38 का ए राइट होगा, ठीक है फ्रेंड, 38 का ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। उर्दू की आखिरी शाम कविता संग्रह किस कवि की रचना है? उर्दू की आखिरी शाम कविता संग्रह किस कवि की रचना है? ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है फैज अहमद फैज, और ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है वसीम बरेलवी, और ऑप्शन डी है फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड?
उर्दू की आखिरी शाम कविता संग्रह किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिराक गोरखपुरी। 29 का 39 का ऑप्शन डी राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है? देखिए, मैं अभी यही क्वेश्चन मैं पीछे बताई थी एक्सप्लेनेशन में, मे भी आप लोग को याद हो। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रकांता, ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है रंगभूमि, ऑप्शन डी है ब्रिज किशोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा चंद्रकांता। ऑप्शन ए राइट होगा। देवकी नंदन खत्री की उपन्यास है चंद्रकांता है। तो ठीक है फ्रेंड, 40 क्वेश्चन आज के पूरे हुए। और देख लीजिए, ये यहाँ पे इसका आंसर है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर ये प्लेलिस्ट, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ये पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा फ्रेंड। और जब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है फ्रेंड। जय हिंद, थैंक यू।